हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 15वां अध्याय देखने वाले हैं। ये एक बहुत ही सुंदर अध्याय है और इससे हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं होती है ना, वो कुछ अंश से हम मतलब इसको जानने के लिए तो हमें काफी अभ्यास की जरूरत है, लेकिन पहले रीडिंग में भी हम थोड़ा कुछ समझ सकते हैं कि कैसे मनुष्य इस जीवन को त्यागता है, इस शरीर को त्यागता है, आगे बढ़ता है, क्या होता है। मतलब ये हम पहले रीडिंग में भी थोड़ा सा कुछ समझ सकते हैं, डीप जाएंगे तो और भी समझेंगे। लेकिन अभी जो हमारा ये 18 दिवसीय कोर्स का जो उद्देश्य है उसमें हम थोड़ा तो समझ सकते हैं जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत छोटा सा भी है। ये 15वां और 12वां ये अध्याय बहुत विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खास करके कार्तिक मंथ में भक्त लोग इसका रोज रिसाइटेशन करते हैं, पूर्ण अध्याय का। केवल 20 श्लोक है इसमें भी, 15वें अध्याय में भी और 12वें अध्याय में भी। हमने देखा था 12वां अध्याय कैसे है, पूरा भक्ति योग के बारे में है। और ये भी बताया गया है कि मतलब स्टेजेस बताई है भक्ति की। अनन्य भक्त है ना, और फिर साधना भक्ति, और फिर निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, है ना। ये सब हमने देखा है उसमें। 12वें अध्याय में सब स्टेजेस देखी हुई है हमने। तो 12वां और 15वां अध्याय ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इनका रिसाइटेशन बहुत ही शुद्ध करने वाला, अपने आप हमको अपने अंदर से शुद्ध करने वाला ऐसा माना जाता है। तो कार्तिक मंथ में विशेषतः भक्त लोग इन दोनों अध्याय का रिसाइटेशन करते हैं रोज। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे आज का अध्याय क्या कहता है। बहुत सुंदर अध्याय है। तो मैं ये शेयर करती हूँ पीपीटी और उसके बाद मंगलाचरण करूंगी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के 15वें अध्याय में। तो इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी सर्वोच्च पुरुष का योग। पुरुष उत्तम मतलब पुरुषों में जो उत्तम है उनसे हम कैसे संबंध जोड़े, उसके बारे में है ये। तो हम देखते हैं, पहला जो श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस प्रकार भगवान हमें एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि शाश्वत जगत कैसा है। तो शाश्वत जगत है एज इफ एक पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब। तो ऐसा पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब जैसे कि उसकी जड़ें जो है वो ऊपर की ओर है और जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है। ऐसा पेड़ हम कहाँ पर देख सकते हैं? ऐसा पेड़ हम केवल एक सरोवर के पास में खड़े हो जाएं, हाँ, और सरोवर के पास में खड़े होकर अगर सरोवर के बाजू में कोई वृक्ष है तो उसको देखते हुए उसका प्रतिबिंब अगर उस पानी में दिखता है हमें, तो हम ऐसा उल्टा वृक्ष एक देख देख सकते हैं, है ना। नहीं तो नॉर्मल तो सारे वृक्ष कैसे होते हैं, जिनकी जड़ें जमीन के अंदर और उसकी शाखाएं ऊपर की ओर निकलती हुई, ऐसा ही एक सामान्य वृक्ष होता है। किंतु यहाँ पर भगवान ने कहा है कि ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। और उसकी पत्तियां क्या है? उसकी पत्तियां हैं वैदिक स्तोत्र यानी ज्ञान, वेद यानी ज्ञान। तो ये ज्ञान की पत्तियों द्वारा ये विभूषित है ये वृक्ष। और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ये वृक्ष क्या है ये हमको समझना है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पिक्चर है, हम आगे 2-3 स्लाइड्स के बाद इसी का बड़ा पिक्चर देखने वाले हैं, तब हमको और समझ में आएगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। हाँ, जो सकाम कर्म में लगा है वो इस वृक्ष में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि बस एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, बस उसका पूरा जीवन उसी में निकलता है और मृत्यु के बाद भी वहीं पर हो जाता है। यानी जन्म जन्मांतर तक अनेक योनियों में प्रवास करने के बाद भी इस वृक्ष से निकलने का उसको कोई मार्ग दिखाई नहीं रहता, क्योंकि वो सकाम कर्मों में ही मग्न है। हाँ, तो वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसके मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो जो इसमें आसक्त हो जाता है, सकाम कर्मों में जो आसक्त हो जाता है ना, उसके मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, ऐसा बोला गया है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो ये वृक्ष क्या है? मोह रूपी वृक्ष है। हाँ, मोह है जिसमें हम फंसते जाते हैं। तो जो इस मोह को, इस भौतिक जगत के माया को समझ लेता है वो ही इससे बाहर निकलने की कोई संभावना रखता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से इससे बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे उल्टा वृक्ष ये कैसा है। तो ये देखिए, यहाँ राधा कृष्ण है ना। राधा कृष्ण एक सुंदर गोलोक वृंदावन नामक धाम में रहते हैं। राधा कृष्ण और उनके अनेक पार्षद। और ये आध्यात्मिक जगत हुआ और ये हमारा भौतिक जगत हुआ। भौतिक जगत में सर्वोच्च स्टेज पर कौन बैठे हैं?
ब्रह्मा जी बैठे और वहां से वो वृक्ष उनका सृजन चालू हो जाता है। तो वे सर्वोच्च स्थिति पर है और उसके बाद सारे सृष्टि का सृजन उन्होंने किया। तो ये सारे देवी देवता देखिए ब्रह्मा जी के एकदम नेक्स्ट लेवल पर है, सारे ही देवी देवता बैठे हैं। यहाँ सूर्य देव दिख रहे हैं, यहाँ सरस्वती देवी दिख रही है, यहाँ इंद्र दिख रहे हैं अपने ऐरावत पर बैठे हुए, यहाँ गणपति जी दिख रहे हैं, ऐसे सारे ही देवी देवता। हाँ, अब हर एक चित्र की मर्यादा होती है, लेकिन ये समझने के लिए है। ये पहला लेवल जो है ब्रह्मा जी के जस्ट नीचे, वहां पर सारे देवी देवता है। और फिर उनके नीचे है जो गंधर्व वगैरह, जो यक्ष किन्नर गंधर्व, जो देवताओं के सेवक रहते हैं, देवताओं से थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन वे भी बहुत सिद्ध पुरुष रहते हैं। तो ये हुआ यक्ष कन्नौर का। उसके बाद आता है मनुष्य योनि का लेवल। हाँ, तो मनुष्य योनि में भी जो सत्व गुणी है वो थोड़े देवताओं के करीब रहेंगे, जो रजोगुणी है ना, अपनी आसक्तियों से बंधे हुए, वो उनसे नीचे रहेंगे, और तमोगुणी उनसे भी नीचे रहेंगे। हाँ, ऐसे तमोगुणी। अब उसके नीचे आती है प्राणियों की लेवल। तो गाय है, हिरण है, ऐसे इस प्रकार से ये प्राणियों की लेवल आती। सबसे नीचे जलचर प्राणी है, और उससे भी नीचे नरक लोक होता है। हाँ, तो ये हमारे भौतिक जगत की रचना है। अब हमारा होता क्या है, हम लोग जैसे आसक्तियों में डूबे रहते हैं, अनेक चीजों के प्रति हम आसक्त रहते हैं। तब हम क्या करते हैं, यहाँ के फल तोड़ेंगे, अरे ये दूसरी डाली पर और भी अच्छे फल है, वहां पर जंप करेंगे, अरे यहाँ पर और फल है। तो इस प्रकार हम कहाँ जाते जाएंगे, हम निम्न श्रेणियों में जाते जाएंगे। हाँ, केवल हमारे आसक्ति के बंधन के कारण एक तो हमारा पतन भी होता रहेगा, और दूसरा हम इसी वृक्ष में उलझे रहेंगे। इसी वृक्ष में हम उलझे भी रहेंगे। तो ये एक बड़ा ही इसका मोह रूपी वृक्ष का एक मतलब हमको बांधे रखने की उसमें बहुत क्षमता है। और हमको तो पता है कि जब तक हम इस मोह रूपी वृक्ष के बाहर नहीं आएंगे, तब तक हमारी मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है। तो अगर मुक्ति चाहते हैं तो इस वृक्ष के बाहर आना पड़ेगा। वो कैसे आएंगे, ये भी भगवान बताएंगे। और दूसरा हमने नोटिस करना है कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को कौन सेपरेट कर रहा है। कौन सेपरेट कर रहा है, ये डिजायर, रिवर ऑफ डिजायर, यानी इच्छाओं की नदी। असीम इच्छाएं हमारे अंदर होती है ना, होती है ना। हर व्यक्ति के मन में असीम इच्छाएं होती है। ये इच्छा पूरी नहीं हुई कि 10 और हाजिर हो जाती है मन में। हाँ, वो 10 को सेटिस्फाई किया तो और 50 निर्माण हो जाएगी। तो ये आसक्ति की नदी को जब हम सुखाएंगे, तो हम तुरंत से आध्यात्मिक जगत में चल के जा सकते हैं। लेकिन सुखाएंगे कैसे डिजायर्स को, हाँ, इच्छाओं को कभी हम खत्म नहीं कर सकते। तो उसका सबसे आसान मार्ग है, क्या है, कि हम हमारी सारी इच्छाएं जो है उनका रुख मोड़ दे, उनका डायरेक्शन मोड़ दे, और उनको कर दे कृष्ण की ओर। कृष्ण की तरफ हम अपनी सारी इच्छाओं को मोड़ दे। ये सबसे आसान तरीका है, और जो भक्ति के द्वारा हम संपन्न कर सकते, और किसी के द्वारा करना बहुत कठिन है। हाँ, बाकी सब जो मार्ग बताए हैं, तो उनके द्वारा, जैसे हमने देखा था यानी निर्गुण स्वरूप में जो पूजा करते हैं निर्विशेषवादी, तो उनके लिए ये कठिन है। लेकिन हम लोगों के लिए क्यों आसान है, हम केवल डायरेक्शन बदल देंगे तो हम हमारी इच्छाएं सब कृष्ण की ओर कर देंगे, हमारी एक्शन सब कृष्ण की ओर कर देंगे, सारे कर्म फलों को उनके चरणों में रख देंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाता है भक्ति के मार्ग में। तो ये हमारा भौतिक जगत हुआ। अब आगे भगवान बता रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो इस वृक्ष का पोषण कौन कर रहा है, ये बड़ा अच्छा हरा भरा वृक्ष है, तो इसका पोषण कौन कर रहा है, ये हमारे 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण। कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इनकी टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय। हाँ, इंद्रिय विषय जो हमारी सारी इंद्रियों को अपनी ओर खींचते हैं। इंद्रिय विषय में क्या क्या आ जाता है, स्पर्श है, स्पर्श की चीजें हैं, फिर मतलब स्वाद की चीजें हैं, गंध की चीजें हैं, और दृश्य जगत की चीजें हैं। ये सब इंद्रिय विषय है, और ये इसकी टहनियां बनी हुई है।
हाँ, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी होती है। तो सबसे बड़ा उसका जो जड़ है वो तो ऊपर है, वहां पर तो ब्रह्मा जी स्थित है। लेकिन कुछ जड़ें, जैसे हम देखते हैं बरगद के पेड़ की जड़ें नीचे भी आती है ना। आपने देखा होगा वो जड़ें, अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो ऐसे पहले तो लूज लगती है जड़ें, फिर वो जमीन तक जाती है, और फिर जमीन के अंदर जाकर वो अपने आप में एक रूट बन जाती है ना, अपने आप में एक जड़ बन जाती है, और फिर वो पोषित होने लगती है, तो वो स्ट्रांग हो जाती है। तो अपने को पता नहीं चलता कि मूल जो वृक्ष है वो कौन सा है और उससे निकला हुआ वृक्ष कौन सा है, इतनी वो स्ट्रांग हो जाती है सब। और ऐसा एक कुछ पेड़ है यहाँ पर, बेंगलोर में भी एक पेड़ है कि उसकी इतनी सारी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई है कि उसने करीबन 1 किलोमीटर का क्षेत्र व्याप्त कर लिया है, इतना बड़ा हो गया है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं ये ऐसे दिखाया है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। हाँ, या ये इतना बड़ा है कि इसके वास्तविक स्वरूप यानी कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, हम कैसे इसमें उलझे हुए हैं, इसको हम समझ नहीं पाते। और तो लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। कौन सा शस्त्र है ये? विरक्ति का शस्त्र हमको लेना है। इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति हमको खत्म करनी है, और वो शस्त्र जो हमारे हाथ में होगा विरक्ति का, उससे हम इस वृक्ष को काट सकते हैं। और फिर काटने के बाद जब टहनियां अलग हो जाएगी तब हम इसके बाहर निकल सकते हैं। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है, केवल बाहर निकल के क्या होगा, हमको जाना कहाँ है, कौन सा स्थान है जहां हम शांति से रह सकेंगे, जहां हमें कृष्ण मिलेंगे, ऐसे स्थान की भी तो खोज करनी है ना। तो ऐसे स्थान की उसे खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो ये विरक्ति के शस्त्र द्वारा हमको इस प्रकार सारी टहनियां काटनी है। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर तो बताया कि ऐसे स्थान को जाना है जहां पर भगवान कृष्ण है। फिर जहां भगवान कृष्ण है वो स्थान कैसा है, उसका भी वर्णन यहाँ पर है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा धाम न तो सूर्य और न ही चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ठीक है, तो ऐसा सुंदर जगत है जहां पर ना तो सूर्य की जरूरत है न चंद्रमा की, और वहां जाओ तो हमें वापस इस भौतिक जगत में आना भी नहीं पड़ता। तो ये वाले चित्र में देखिए, यहाँ पर ये हमको दिखाया है क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु जिनके श्वासोच्छ्वास से क्या निकलते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड निकलते, करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। और फिर हर ब्रह्मांड में स्थित है गर्भोदकशाही विष्णु। लेकिन गोलोक वृंदावन इसके परे हैं, जो एक कमल के फूल के समान उसका आकार है, और उसके मध्य में राधा और कृष्ण है, और उनके सारे पार्षद है, उनके सारे साथी, उनके माता पिता, ऐसे सारे जो उनके अत्यंत प्रिय भक्त लोग, ऐसे सारे ये गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं उनके साथ, और वहां पर भगवान की नित्य लीलाएं चलती है। यहाँ पर ना तो रोशनी के लिए चंद्रमा की जरूरत है, ना सूरज की, ना अग्नि की, ना बिजली की, ये स्वयं प्रकाशित है। हाँ? और फिर वहां जो जाता है, जो भक्त वहां पहुंच जाता है कृष्ण के पास, उसे वापस लौटकर नहीं आना पड़ता, वही वही का निवासी हो जाता है। हाँ, उसे आध्यात्मिक शरीर मिलता है जिसकी न तो मृत्यु होती है, ना उसको बुढ़ापा आता है, ना उसको व्याधि होती है ना। ऐसा आध्यात्मिक शरीर वो
प्राप्त करता है आध्यात्मिक जगत में जाकर, और फिर वहीं पर रहता है। उसको इस भौतिक जगत की जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जो हमने वर्णन देखा है कि ये दुखालयम अशाश्वतम है भौतिक जगत, यहाँ पर उसको वापस नहीं आना पड़ता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं भगवान के शाश्वत अंश। इस बात को हमने सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि हम क्या समझते हैं, मैं ये देह हूं, मैं ऐसे ऐसे, मेरा नाम ये है, मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत काम कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मेरा घर है, मेरा 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 परिवार है ना। तो ये सब क्या है? ये बंधन के कारण है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, और ये क्या पैदा करता है? मैं हूं, ये एक अहंकार है। मैं हूं, वो अहंकार तो हमेशा रहेगा, वो चाहे आप आध्यात्मिक जगत में जाओ या भौतिक जगत में रहो। मैं हूं, ये ईगो तो रहेगा, किंतु वो ईगो किससे जुड़ा रहता है? यहाँ पर भौतिक जगत में वो जुड़ा रहता है शरीर से, जो बहुत ही टेम्पररी है। और इसे कहा जाता है फिर मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार या मिथ्या अहंकार। लेकिन जब हम मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूं, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, इस रूप में जब हमारा ये अहंकार रहता है, मेरा अस्तित्व वो है, ये जब हम जानते हैं, तब वो हो जाता है सच्चा अहंकार। हाँ, ये असली अहंकार है जो हमने डेवलप करना चाहिए, तब ये मिथ्या अहंकार हमारा जाता रहेगा। ठीक है। तो इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो बद्ध जीवन में हम क्या करते हैं? हमारी पांचों इंद्रिया जो कर्मेंद्रिय है वो, और छठवां मन, इसके साथ हम जन्मों जन्मों तक हर योनि में हम संघर्ष करते रहते हैं। तो हमको, भगवान को हमारी दया आती है कि कितना संघर्ष करोगे, इस योनि से वो योनि, वो योनि से वो योनि, और अपने सारे इंद्रिय और वो लेकर, मन लेकर तुम प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे हो। उस संघर्ष से हटो, यहाँ पर सुखदायक जीवन है। कहाँ? कृष्ण के साथ जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो ऐसे भगवान की इच्छा है कि हम सभी लोग बद्ध जीव उनके पास पहुंचे, क्योंकि हम पहले वही थे, लेकिन हमने अपने झूठे इच्छाओं के कारण, जो गलत इच्छाएं हमने धारण की कि अकेले कृष्ण क्यों भोगता है, हम भी भोगेंगे। तो भगवान ने हमारे लिए भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि निर्माण कर दी, और ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम अपना जीवन जियो, और जब तुमको मेरी याद आए तब तुम मेरे पास वापस आ जाओ। है ना? जैसे कोई पिता भी ऐसे करते हैं ना, बच्चे लोग बहुत जिद करते हैं कि नहीं, मुझे भी ये चाहिए, मुझे अलग से चाहिए, मुझे अलग कार चाहिए, मुझे अलग घर चाहिए। तो पिता क्या करता है? ठीक है बेटा, तुम जाओ, कोई बात नहीं, तुम अपना सुख से जीवन जियो। लेकिन पिता को भी इच्छा रहती है मन में कि ये मेरे साथ आ जाए, है ना। तो वो सुविधाएं तो सारी प्रदान करता है, लेकिन वो जानता है कि अकेले वो इस अलग रह करके वो संघर्ष करेगा। उसके बदले तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास रहोगे तो यहाँ पर सब कुछ है ना। इस प्रकार से जैसे पिता की इच्छा होती है, वैसे भगवान की इच्छा है, वो हमारे परम पिता है। हैं? पिछले अध्याय में बोला था ना, अहम बीज प्रद पिता। तो प्रकृति के ऊपर वो दृष्टिक्षेप करते हैं, और इस प्रकार से सारे ही जीव निर्माण होते हैं। तो भगवान है हमारे बीज प्रद पिता, और वे चाहते हैं कि हम उनके गोलोक वृंदावन, जो शाश्वत जगत है, हाँ, उसका कभी विनाश नहीं होता, और वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है, वहां तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं है, वहां न तो मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। तो ऐसे जगत में तुम आ जाओ, और मेरे साथ आनंद में जो है सच्चित आनंद स्वरूप है ना भगवान, वैसे ही हम भी है सच्चित आनंद स्वरूप। तो वो जीवन तुम जियो, ऐसे उनकी इच्छा है। लेकिन हम जो है भौतिक जगत के आसक्ति के कारण यही अटके रहते हैं। तो आगे भगवान बताते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो क्या है, अपनी देहात्म बुद्धि को वो यहां से वहां ले जाता है। शरीर का तो मृत्यु हो गया, आत्मा निकल गई और आत्मा के साथ वो देहात्म बुद्धि की इस शरीर के साथ जो अटैचमेंट है, तो वो शरीर के साथ की अटैचमेंट भी वो वहां ले जाता है। और जैसे एक शरीर से एक जगह से सुगंध कहीं दूसरी जगह जाती है, वायु ले जाती है, उसी प्रकार ये सारी आसक्तियां और सारी इच्छाएं भी ये देहात्म बुद्धि एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। और इस प्रकार हमें पता है हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं हमारा अगली योनि निर्धारित करते हैं। तो वो जब नए शरीर जो निर्माण होता है वो इस देहात्म बुद्धि के कारण दूसरा शरीर निर्माण होकर के हमारी आत्मा उसमें बस जाती है। तो इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ठीक है, तो चाहे वो योनि कुत्ते बिल्ली की हो या मनुष्य की हो या चाहे पशु पक्षी की हो, क्या होता है कि मन के आजू बाजू में ये सारे इंद्रिय उसके संपुंजित रहते हैं ना, क्लस्टर बन जाता है उसका, और फिर वो उसी शरीर में उस योनि के अनुसार ही भोग करता है। जब वो आत्मा कुत्ते के शरीर में जाती है तो कुत्ते के समान वो भोग करती है। उसको फिर ये समझ में नहीं आता कि ये कितना गंदा मैं जीवन जी रहा हूँ, कहाँ कूड़े कचरे में पड़ा हूँ, सो रहा हूँ, ये उसको नहीं लगता। वो उसी को एंजॉय करता। सुकर कुकर का योनि मिलेगी तो उसको वो मल खाने में ही उसको आनंद आएगा। तो इस प्रकार वो मन क्या हो जाता है, अपने उस शरीर के अनुसार पूरा ही कार्य करने लगता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि ये मैं बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जी रहा हूँ। उसको नहीं समझ में आता, तो वो उसी को बड़ा आनंदित वो करके उसी को अच्छा मान करके वही जीवन जीने को सोचता है। हाँ? उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो मूर्ख ये नहीं समझ पाते कि हम कैसे इस शरीर को त्यागेंगे, कैसे नया जीवन मिलेगा हमको, कैसी नई योनि मिलेगी हमको। तो आज के कर्म, आज की इच्छाएं हमारे किस प्रकार नया हमारा अगली योनि निर्धारित कर रही है, ये सब वे नहीं समझ सकेंगे, है ना, नहीं समझते वे। तो हम लोग नहीं वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरीके के शरीर का भोग करता है। हाँ, ये सब प्रकृति हमको बांधे रखती है, अलग अलग योनियों में बांधे रखती है। और जिस योनियों में हमारी वो आत्मा है वो उसी प्रकार जीवन जीता है, उसी को आनंद समझता है। जैसे हम मनुष्य के शरीर में रहकर हमको लगता है बाप बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत यहाँ वहाँ हॉलिडे पर जाना या बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना, बस यही एंजॉयमेंट है। हाँ, ये प्रकृति के गुण हमको करवा रहे हैं। लेकिन हमने बुद्धि से और गुरु की शरण में जाकर ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ मिथ्या है, ये बहुत टेम्पररी है, और इससे प्राप्त होने वाली खुशी भी टेम्पररी रहती है। हम जाके बहुत 5 स्टार होटल में हमने खाना खाया, लेकिन कितने क्षण तक वो आनंद रहता है, जब तक खाना खा लिया, उसके बाद निकल के आ गए, हो गया, कुछ उसका एंजॉयमेंट का कुछ वो नहीं रहा, है ना। तो ये सारी जो भी हम सो कॉल्ड एंजॉयमेंट रहती है वो सभी कुछ क्या है, एकदम टेम्पररी है। और ये हम प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के ये शरीर को ही अपना स्व मान करके और उसको एंजॉय, सो कॉल्ड एंजॉय करते रहते हैं। हाँ, लेकिन जो ज्ञानी है तो वो समझ से है कि ये सब कुछ मिथ्या है, ये जगह मतलब ये जीवन एकदम इस प्रकार की एंजॉयमेंट मिथ्या है।
हाँ, जीवन मिथ्या नहीं है, जीव मिथ्या नहीं है, प्रकृति मिथ्या नहीं है, लेकिन वो टेम्पररी है। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए भगवान के लोग जो शाश्वत है ना। तो कई लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या नहीं है, भक्त लोग ऐसा नहीं समझते। ये भी उतना ही सत्य है जितना कि आध्यात्मिक जगत, किंतु ये टेम्पररी है, ये समझना चाहिए हमको। मिथ्या नहीं है ये केवल टेम्पररी है। तो इसलिए हमको टेम्पररी से परमानेंट पर जाना चाहिए। जैसे नौकरियों में हम सोचते हैं ना, अरे अभी तो मैं टेम्पररी पोस्ट पर हूँ, कभी भी निकाल दिया जा सकता हूँ, फिर दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या इच्छा करते हैं कि इस नौकरी में मैं परमानेंट हो जाऊं, तो मुझे कोई नहीं निकालेगा। तो वो परमानेंट पोस्ट के लिए हम ऊपर जाए ना भाई, आध्यात्मिक जगत में जाए, वहां से हमको कोई नहीं निकालेगा, फिर दूसरे योनि की तलाश नहीं करनी पड़ेगी हमको, है ना। तो ये जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है पिक्चर में। तो किसी की कार खराब हो गई, रास्ते में हाईवे पर खराब हो गई, दूर दूर तक कोई नहीं है, वो बेचारा है तो इंजीनियर, लेकिन गाड़ी खोल के उसको सुधारना नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब वो किसी मैकेनिक को बुलाता है तो वो 1 सेकंड में उसका सिर्फ आवाज सुन के वो फॉल्ट कहाँ है वो पता लगाता है, और 5 मिनट में वो ठीक कर भी सकता है ना। तो इसलिए ये ज्ञान चक्षु बोला है। जिसके पास ज्ञान चक्षु है तो वो बराबर उसका प्रॉब्लम समझ लेगा, और फिर वो सॉल्व करने की मतलब तैयारी में रहता है। ठीक है, आगे बोलते हैं भगवान। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हम्म, तो जो ज्ञानी योगी जन जो है, आत्म साक्षात्कार जिनको हो चुका है, जिन्होंने सत्य को देखा है, तो उनको बस ये सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखता है कि ये कितना हम जीवन जो जी रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के, हमारे सारे ही कार्यकलाप, रोजमर्रा के भी सारे कार्यकलाप जो है वो प्रकृति के अधीन होकर हम बंधे हुए, जैसे कठपुतली के समान हमारी एक्शंस होती है। हाँ, तो वो ज्ञानी जन योगी जन समझ सकते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, जिनके मन विकसित नहीं है, वे कितना भी सोचे तो भी वो नहीं देख सकते। फिर अब भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, जरा देख लो। आगे भगवान बोल रहे हैं, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो इतना सब कुछ भगवान हमारे लिए करते रहते हैं, उसका हमको जरा भी मतलब वो अनुभूति नहीं होती। भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक लोक में यानी प्रत्येक प्लैनेट में मैं प्रवेश करता हूँ, और सारे ही प्लैनेट्स जो है, सारे ही लोक जो है, वो अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, अपनी कक्षा से बाहर नहीं आते। तो अब हम जानते हैं, जब एक साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जब डिस्कवरी की थी, तो वाह कितनी बड़ी बात है ना। सब लोगों ने उनकी कितनी वाहवाही की थी, अरे वाह इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो ढूंढ निकाला, है ना। कि एप्पल गिरते हुए देखा तो उन्होंने सोचा ये नीचे ही क्यों गिरा, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ वहां क्यों नहीं गया। और तब उन्होंने जाना कि हाँ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो धरती की ओर प्रत्येक चीज को आकर्षित करता है ना। ये सब उसने डिस्कवर किया, लेकिन जिसने निर्माण किया उसके बारे में हम नहीं सोचते कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स निर्माण किसने किया, कैसे सारे ग्रह अपने कक्षा में बराबर घूमते हैं, वो हम नहीं सोचते। जिसने ये सिर्फ डिस्कवर किया उसका हम बहुत उसको महान मानते हैं, क्या बुद्धिमान व्यक्ति है ना। अरे लेकिन किसने निर्माण किया ये सब कुछ, सारी सृष्टि, जो सारे ही ग्रह अपने अपनी कक्षा में बिल्कुल बिना थोड़ा सा भी इधर उधर हुए बराबर घूमते रहते हैं, है ना। तो वो तो हमारे महान यानी उनकी महानता को हमने पहले समझना चाहिए। और दूसरा क्या करते हैं भगवान,
है ना। यानी भगवान बोल रहे कि मेरी शक्ति से अपने अपने कक्षा में वे घूमते रहते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और तो और मैं चंद्रमा बनकर, हाँ, चंद्रमा का रोल ये साइंटिस्ट को अभी तक मालूम ही नहीं है, तो ये चंद्रमा का रोल भगवान स्वतः बता रहे हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो यानी जो हमको फोटोसिंथेसिस मालूम हो गया कि सूर्य की किरणों के द्वारा उनका पोषण होता है, ये होता है, लेकिन चंद्रमा का भी उतना ही महत्व है कि सारे वनस्पतियों में जीवन रस चंद्रमा देता है। तो यहाँ पर हमको ये भी ज्ञान मिलता है जो अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए हैं। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। और तो और मैं क्या हूँ, वैश्वानर बन के तुम्हारे सबके देह में हूँ। और क्या करता हूं मैं सारे अन्नों को, जो भी प्रकार का अन्न तुम खाते हो, 4 प्रकार के अन्न बताए गए हैं, चतुर्विधम, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न बताए हैं जो चबाए जाते हैं, कोई चाटे जाते हैं, कोई पिए जाते हैं, है ना। और इस प्रकार से 4 प्रकार के बताए हैं। चौथा मैं भूल गई, चाटना, पीना, चबा, निगलने वाले। निगलने निगलने वाले। वाले, हाँ, स्वालो करने वाले। जी जी माता जी, थैंक यू। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के जो अन्न है वो मैं पचाने का कार्य करता हूँ। हाँ, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर इस 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो ये भी कार्य भगवान कर रहे हैं, यानी हमसे कितना प्रेम करते हैं कि हर कार्य में हमारे लिए वो सहायक बने रहते हैं कि चलो इसके जठराग्नि बनकर इसके पेट में जाओ, इसका अन्न पचाओ, जिससे भी ये सुविधाजनक जीवन जी सके। तो ये सारे कार्य भगवान कर रहे हैं। फिर आगे और एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भगवान, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। 3 चीजें बोली है भगवान ने, स्मृति भी उन्हीं से है, ज्ञान भी उन्हीं से है, और विस्मृति भी उन्हीं से है। तो हम सोचेंगे अरे स्मृति ज्ञान तो मैं समझ सकता हूँ, विस्मृति क्यों दे रहे हैं भगवान, ये तो अच्छा नहीं कर रहे भगवान। तो इसका कारण ये है कि जब हम एक योनि से दूसरे योनि में जाते हैं, एक जीवन से दूसरे जीवन में जाते हैं, अगर ये विस्मृति नहीं रहेगी तो हम बहुत कंफ्यूज्ड जीवन जिएंगे, है ना। समझो एक पुरुष है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अगला जन्म उसको नारी का मिलता है, और उसको ये याद है कि मैं पिछले जन्म में पुरुष था और मैंने ये किया था, इस प्रकार से, तो वो तो कंफ्यूज जीवन जिएगा। उसको लगता है मैं तो पुरुष हूँ, हाँ, और वो नारी के शरीर में है, और फिर उसको वो पहले वाले पेरेंट्स भी याद आएंगे, ये वाले पेरेंट्स भी है, तो मेरे माँ बाप असली कौन है, वो है कि ये है। वो तो कंफ्यूज्ड जीवन जिएगा, है ना। बिल्कुल उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं आज को कैसा जीऊं। तो इसलिए ये विस्मृति जो है ये भी अत्यंत आवश्यक है। तो विस्मृति कब देते हैं भगवान, जब जीव जन्म लेता है, जब गर्भ में रहता है ना, तब उसको याद रहता है कि मेरे इतने जन्मों में मैंने ये पाप किए, गर्भ में रहते हुए उसको स्मृति रहती है। किंतु जैसे ही वो ये जीवन में आता है तो उसको विस्मृति हो जाती है अपने पूर्व सारे जीवनों की, सारे जितने भी जन्म लिए हैं उसकी। ठीक है, तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो वेदों के द्वारा जानने योग्य भी वही है, और जानने योग्य भी वही है, और जानने वाले भी वही है, और निर्माण करता भी वही है। तो वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। लेकिन हम लोगों को क्या हो गया था, बीच में तो बहुत ऐसा समय निकला जब वेदों का अर्थ ही वो लोग हम लोग भूल गए थे, और वेद यानी कर्म कांड, और इसके अंदर ही हम लोग उलझे हुए थे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वेदों का असली उद्देश्य क्या है, कि मुझे जानना,
वेदों के द्वारा हमें भगवान को जानना है, ये उसका उद्देश्य है। तो निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। तो जानने योग्य भी और जानने वाला भी और संकलन करता भी मैं ही हूँ। तो ये सारे वेद क्या बोले जाते हैं? अपौरुषेय। हाँ, यानी ये मनुष्य ने निर्माण नहीं किए हुए मन, ये आए हैं साक्षात भगवान द्वारा ज्ञान आया है जो वेदों में है। तो इन्हें कहा जाता है अपौरुषेय, किसी पुरुष से या किसी मनुष्य से लिखे नहीं गए हैं ये है भगवान द्वारा निर्मित। तो जीव दो प्रकार के हैं, आगे भगवान बता रहे हैं। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। च्युत यानी क्या? जो गिरते हैं। तो हम भगवान को देखते हैं, भगवत गीता में भी अर्जुन ने कई बार उनको संबोधित किया है, हे अच्युत, यानी जो कभी गिर नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी करते रहे, चाहे वो सुदामा के पैर धोते रहे, चाहे वो अर्जुन का रथ चलाते रहे, चाहे वो दूत बनकर दुर्योधन के राजमहल में जाए, कुछ भी करे, कोई भी एक्शन करे, लेकिन वो रहते हैं परमेश्वर ही। चाहे वो छोटे से बालक के रूप में मक्खन चुराए, चाहे वो यशोदा मैया से छड़ी खाए, है ना, कुछ भी करे, लेकिन रहते हैं वे परमेश्वर। तो वो अपने स्थान से कभी भ्रष्ट नहीं होते, ऊपरी वो लीलाएं कुछ भी करे। तो इसलिए अर्जुन ने उन्हें अनेक बार भगवत गीता में अच्युत करके संबोधित किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। तो च्युत कौन लोग हैं? जो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव, हम सभी लोग च्युत यानी क्षर होते हैं। और आध्यात्मिक जगत में भगवान सहित यानी जितने भी उनके पार्षद है, राधा रानी और जो भी वहां पर है, गोपियां गोप जो भी है, वे सारे अच्युत है। उनका कभी नाश नहीं होता, वह अपने पद से कभी नहीं हटते। हम लोग गिर जाते हैं अपने पद से, अपने स्थान से। तो ये जो भी आध्यात्मिक जगत में है वे अच्युत है, और जो भौतिक जगत में है वे च्युत है। ऐसे दो प्रकार के पुरुष, जो दो प्रकार के जीव भगवान ने यहाँ डिफाइन किए। लेकिन इनके अतिरिक्त, अभी तीसरा 17वें श्लोक में बता रहे हैं, ये दो तो है जीव, लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करना है। तो भगवान इन दोनों भी प्रकार के जीवों से भी ऊपर है, हाँ, जो तीनों लोकों का पालन करते हैं। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान अपना स्थान बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम अज्ञानी लोग नहीं तो जान नहीं सकते उनको। तो ये ज्ञान भी हमको उनके ही तरफ से मिल रहा है कि मैं इन दोनों प्रकार के जीवों से ऊपर हूँ, क्षर हो चाहे अक्षर हो, उन दोनों से भी परे हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो इसलिए इस जगत में और वेदों में मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो ये ऐसे परम पुरुष है जहां पर उनके दर्शन के लिए, उनसे कुछ मांगने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए सारे देवी देवता ऐसे पहुंच जाते हैं। तो ये है विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं और सारे देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए और उनसे प्रार्थना करने के लिए ऐसे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर दिखा है ब्रह्मा जी और शिव जी और सारे देवी देवता। देखिए, ये ब्रह्मा जी है, ये शिव जी है और ये दूसरे देवी देवता, सारे लोग मिलकर ध्यान किसका करते हैं? विष्णु जी का, यानी ही कृष्ण का। और यहाँ पर शिव जी भी जैसे हैं, पार्वती जी के साथ बैठे ध्यान किसका कर रहे हैं? कथाएं किसके कर रहे हैं? विष्णु जी के, कृष्ण के। ठीक है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है।
तो जो ये सब कुछ जानेगा वही भक्ति में रत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए इस सब ज्ञान की आवश्यकता है। हाँ? जब हम किसी व्यक्ति को जानेंगे तभी तो उससे प्रेम भाव बढ़ता है। वैसे ही हमको भगवान को जानना है और फिर हमारी भक्ति, प्रेममय भक्ति हमारी डेवलप हो सकती है। यहाँ निताई गौरांग दिखाए गए हैं। हाँ? गौरांग निताई दिखाए हैं, ये मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों के विग्रह जो है ये हर इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे। तो ये अवतार ऐसा है, ये छद्म अवतार कहलाता है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो वे भक्त के रूप में आए थे। वो जानना चाहते थे कि भक्त लोग मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं, राधा रानी मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। तो ये अनुभव करने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था। है स्वयं कृष्ण, लेकिन एक भक्त के रूप में उन्होंने इस धरती पर उनका आगमन हुआ था। और उनके साथ है बलराम जी, जो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए थे। यहाँ पर जो 4 फोटोज देख रहे हैं ये सारे इस्कॉन के आचार्य लोग हैं। ये तो प्रभुपाद है, ये उनके गुरु भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती। हाँ, ये उनके भी गुरु और ये उनके भी गुरु। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में इस्कॉन में बहुत ज्यादा महत्व है। हमने सभी ने महत्व उसका समझना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है वही केवल शुद्ध ज्ञान होता है। अपना मन गढ़ंत ज्ञान कोई भी सत्य हो नहीं सकता, सब मिथ्या होता है। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा की बहुत महानता है। फिर आगे बोलते हैं भगवान, ये तो हमने पढ़ा, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव है भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। आगे बढ़ते हैं, ये आखिरी श्लोक है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान्यास् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, अनघ यानी जो पापों से बिल्कुल सर्वतः मुक्त है, वो अनघ। हाँ, हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये ज्ञान ऐसा है कि उसको समझ करके हम भगवत धाम के लिए हम प्रस्थान कर सकते हैं। ये ज्ञान को केवल जानना यानी ऐसे ऊपरी ऊपरी नहीं कि चलो 18 दिन के कोर्स में हमने जान लिया, जी नहीं, इसको आत्मसात करना है। आत्मसात करना है, और वो विरक्ति के शस्त्र द्वारा हम यहाँ के भौतिक जगत के सारे पाश तोड़ सकते हैं और फिर भगवान के स्वरूप को जानकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया न अधिकार। ऐसा चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो वही उसका ही ट्रांसलेशन है ये, कि भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। अज्ञान यानी माया। माया का ही, माया को कहा जाता है अज्ञान। तो माया अंधकार रूप में है, और जहां सूर्य जाता है वहां तो माया का या अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमने करना क्या चाहिए? प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति करना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु ये पाना भी एक बहुत भाग्य की बात होती है। कहा जाता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो भक्ति का जो बीज मिलता है ना, वो भी बहुत रेयर लोगों को मिलता है। और वो किसकी कृपा से मिलता है? गुरु और कृष्ण की कृपा से वो बीज मिलता है। तो जब हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति करते हैं तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे।
जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। हाँ, हम उसको बहुत बुद्धिमान समझेंगे कि अरे वो तो इतना बड़ा डॉक्टर है और बहुत बुद्धिमान समझेंगे, लेकिन वो वास्तविक रीति से बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो अपने वास्तविक समस्याओं को ही नहीं जानता। वास्तविक समस्याएं हमारी है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये वास्तविक समस्याएं समझ करके उसके बारे में कोई जो ज्ञान प्राप्त करके भक्ति में लीन होता है, वह असली में बुद्धिमान है। नहीं तो फिर तो यही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। तो वही वो कुत्ते बिल्ली का जीवन, कभी ये शरीर कभी वो शरीर, इसी में हम पता नहीं कितनी योनियों में हम भटकते रहेंगे। अनघ अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। कितनी महानता है भक्ति की, देखिए, है ना, कि हमने कितने भी पाप कर्म किए हैं, पता नहीं कितने जन्मों में कितने पाप कर्म किए हैं, इस जन्म में भी कई किए होंगे, लेकिन अगर हम भक्ति में जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो हमारे पाप कर्म हैं, वो उनसे भी हमको मुक्ति मिल जाती है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है, वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। तो हमारा पतन क्यों हुआ, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में क्यों आए हम, क्योंकि हमको प्रभुत्व जताना था। इसलिए भगवान ने फिर ये भौतिक जगत में हमको डाल दिया कि चलो भाई तुम्हारी इच्छा पूरी करो। फिर दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है ना, कि ये मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा परिवार, इसके प्रति बहुत आसक्ति निर्माण हो जाती। तो ये सारी हृदय की दुर्बलता है। हाँ, तो वो निर्माण होने लगती है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो किस प्रकार हमने ये दुर्बलताओं पर विजय पानी है। हाँ, कौन सा श्लोक है वो, कि विरक्ति के शस्त्र द्वारा हमको इस पेड़ की, जो भौतिक जगत रूपी पेड़ है, अश्वत्थ पेड़ कहा गया है, इसको एक उपमा दी है भगवान ने, तो उसको हमने हमारे अनासक्ति विरक्ति के शस्त्र द्वारा काटना है। हरे कृष्णा। तो चलिए, आज का पीपीटी खत्म हुआ, आज का 15वां अध्याय खत्म हुआ। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। हरे कृष्णा माता जी। वो हरे जो आपने कृष्ण। फोटो दिखाई थी ना, जिसमें वो पानी में से विष्णु भगवान माता बाहर आए रहे थे और सारे देवी देवता उनको माथा टेक रहे थे, वो कौन से वाले विष्णु भगवान थे? वो क्षीरोदकशाही विष्णु। है ना, क्षीरोदक्षाई ना। हाँ, ठीक माता जी। माता जी, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हो गए, जो मतलब कि सागर के ऊपर लेटने वाले है ना? नहीं, वो गर्भोदकशाही विष्णु जो ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं, हर हाँ ब्रह्मांड में रहते हैं, वो गर्भोदकशाही विष्णु, जिनकी नाभि से फिर कमल का डंडी निकलती है ना, माता जी, ये वो तीनों गर्भ। फोटोज भेजेंगे ग्रुप में? ठीक है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो तीनों आपको अलग अलग मिल जाएंगे। खैर, ठीक क्षमा माता। माता जी, आप कर सकेंगे ये? हाँ माता जी, मैं देख लेती हूँ, मैं भेज दूंगी ग्रुप में। जी जी जी। और अच्छा कारण माता जी। कारण दक्षिणाई विष्णु की क्या पहचान, मतलब? कारणोदकशाही विष्णु यानी सभी कारणों के कारण, जिनके श्वासोच्छ्वास से ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, है ना। तो वो स्पेस में ही है, और कारणोदक ओशन ओशन में है, वे भी ओशन में है, लेकिन ऐसे दिखाए, जो भी पिक्चर मैंने देखे हैं, तो ऐसे लेटे हुए हैं, और उनके श्वास और अंगों से जो भी वायु निकलती है, उसमें करोड़ों ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। और जब वे उच्छ्वास लेते हैं, सारी श्वास अंदर ले लेते हैं, तब वो सारे ब्रह्मांड, वो उसको महाप्रलय बोलते हैं, है ना। अच्छा। ये पहले जी। सृष्टि का सृजन करते हैं, एक एक अनेकों ब्रह्मांड बनाते हैं, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु, जो इस भौतिक जगत का, मतलब पहले तो ब्रह्मा जी को बना देते हुए, और सारे लोक बनाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी को कृष्ण ज्ञान देते हैं, तेने हृदय
हृदय उस तेने मुख खुदाए आदि कब में ये। आदि का वही करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो उसके द्वारा उनके हृदय में उनको ज्ञान देते हैं और उससे वे फिर सारे जीवों का वो करते हैं, है ना, प्रकृति पर दृष्टिक्षेप करके और फिर सारे जीवों का सृजन होता है ना। जी फिर वो प्रजापति मनु वगैरह सब फिर ब्रह्मा जी ने बनाए, है ना। तो इस ठीक माता, प्रकार से जी। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। आपने तो अपना नाम ही हरे कृष्ण रखा है माता जी। माता जी बाय डिफॉल्ट आ जाता है ये वाला नाम। अच्छा। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं जरा मंदिर की एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी सभी के जरूर साथ। जरूर जरूर माता जी, मैं ये स्टॉप करती हूँ। जी माता जी। हाँ, स्टॉप शेयर आप करें माता जी। जी माता, हरे कृष्ण। तो ये माता जी जो शेयर करने जा रही है वो जो हमने कल परसों डिस्कस किया था ना कि नया मंदिर बनने जा रहा है मंगलोर में ना, कुलाई मंगलोर में नया जो हमारा मंदिर बन रहा है, जहाँ के प्रेसिडेंट है नाम निष्ठा दास प्रभु जी, जिन्होंने ये ऑनलाइन कोर्सेज सारे चालू किए हैं। कब से चालू किए हैं? जब कोरोना चालू हुआ, लॉकडाउन हुआ, मंदिर भी बंद और मंदिर में आने वाले भी बाहर के बाहर, मंदिर के लोग अंदर के अंदर, इस प्रकार की जब स्थिति थी, तब हमारे प्रभु जी ने सोचा कि किस प्रकार से लोगों को घर बैठे बैठे कुछ ज्ञान मैं दे सकूं। तब उन्होंने ये ऑनलाइन कोर्सेज चालू किया और अभी अभी तक करीबन 10 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। 10 लाख बहुत बड़ी बात है। इतने कोर्सेज मतलब उन्होंने चालू किए। हम लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि आप लोग भी कोर्सेज लो। हम लोग तो उन्हीं से जो कुछ सीखे हैं उन्हीं से सीखे, हमको बाकी कुछ भी नहीं मालूम। तो इस प्रकार उन्होंने ये बहुत बड़ा काम चालू किया और देखिए कृष्ण की कृपा ऐसी हुई कि उसके बाद उनको लैंड मिली, वो भी बड़े कष्ट से मिली। गवर्नमेंट की लैंड थी और उसके लिए जो सीड मनी देना था उसके लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि रेंटेड हाउस में रहते थे, मंदिर छोटे से उसमें ही था, पैसे भी नहीं थे। तो हमारे प्रभु जी ने, उनके पिताजी ने उनके लिए किया हुआ एक फिक्स डिपॉजिट पूरा तोड़ के पहला जो सीड मनी था, बहुत बड़ी अमाउंट थी, वो पूरा दे दिया। मैंने पहले भी बता चुके, हमारे जो नाम निष्ठादास प्रभु जी हैं वे आईआईटी कानपुर से इंजीनियर बने हुए हैं और बड़ी अच्छी नौकरी में थे। लेकिन जब इस्कॉन के द्वारा उनको ये ज्ञान का पता चला, तब उन्होंने सोचा कि ये सब नौकरी और ये तो मतलब वही है, भौतिक जीवन आना जाना ऐसे ही चलता रहेगा। तब उन्होंने सब कुछ त्याग करके और इस्कॉन को ज्वाइन किया। लेकिन उनके पिताजी जो डॉक्टर हैं और बहुत बड़े उसमें काम किया है उन्होंने, उन्होंने अपने बेटे के लिए कि बाबा ये तो एकदम इस्कॉन से जुड़ गए हैं, कोई पैसे का मोह नहीं, उन्होंने कुछ फिक्स डिपॉजिट इनके नाम से, कभी संकट कुछ आ जाए तो इनके साथ रहना चाहिए। तो वो फिक्स डिपॉजिट किया था, वो भी इन्होंने तोड़ करके वो जमीन ले ली। और फिर तो कृष्ण की ऐसी कृपा रही कि काफी लक्ष्मी आ गई और मंदिर का निर्माण भव्य रूप से उन्होंने चालू किया। छोटे मोटे पर विश्वास नहीं करते नाम निष्ठादास प्रभु जी, तो उन्होंने भव्य रूप में ये चालू किया। और तो और उनके आइडिया जो है वो गीता कॉलेज की, मैंने बताया, रेसिडेंशियल कोर्सेज करने की उनकी इच्छा है कि मंदिर में लोग आए, बच्चे लोग आए, वहां पर रहे और कैसे जीवन होता है वो मंदिर में, उसका अनुभव करें। तो इसके लिए उन्होंने वो एक गीता कॉलेज भी वहीं पर एक निर्माण करने का उनका एक प्रोजेक्ट है। तो मतलब इस सब में लक्ष्मी तो बहुत लगती है ना। तो देखिए, इसलिए ये हम सब देखेंगे अभी वीडियो, ये क्या कितना स्टेज पर, कौन से स्टेज पर आ गया है वो देखेंगे और हमको बड़ी खुशी होती है जब ये डेवलपमेंट देखते हैं। तब तो माता जी आप शेयर करें। माता जी क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं माता जी, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही।